Jai Jain. Today we are going to discuss on Samay-Sar written by Acharya Kund Kund. So far we have discussed till Gatha 16. And till Gatha 16, Acharya Kund Kund narrated about Darshan Gyan Charitra. And he also presented here Nischay that Darshan Gyan Charitra. These are three, but these indicates only on soul from the point of view of Nischay. And after Gatha 16, we also read 16, 17, 18 and 19 number Kalash, where Acharya Amrit Chand narrated about Mechak and Amechak. So, from the point of view of Vyavharne, Atma is having Bhed, Darshan Gyan Charitra, it means Amechak, Anek Roop, and from the point of view of Nischay, Atma is only one, ek Subhav. So further, Acharya Kund Kund is taking this subject to clarify us, and he is giving example of king. And he is narrating this subject in Gatha number 17 and 18. मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आप लोग उसको वहां से पढ़ेंगे, फिर मैं एक एक से पढ़ के सुनूंगा। मैं पहले मैं पढ़ता हूँ 17 नंबर की गाथा, आप लोग ध्यान से सुनिए इसको। जह राम को विपुरी सो रायाणम जानेऊण सद्य हदि तो तम अणुचर दिपुणो अतत्योपयतेण। फिर से बोलता हूं मैं। जह राम को विपुरी सो रायाणम जानेऊण सद्य हदि तो तम अणुचर दिपुणो अतत्योपयतेण। हाँ, पढ़िए, एक साथ पढ़िए सब लोग। जह नाम को विपुरिसो रायाणं जाणीऊण सदहदि तो तम अनुचरदि पुणो अतत्थियोपयतेण। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, यहाँ आप लोग ध्यान से सुनिए। जह नाम को विपुरिसो रायाणम जाणीऊण सद्य हदि तो तम अणुचरदि पुणो अतत्योपयतेण। इसके साथ 18 नंबर की गाथा भी पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ये दोनों गाथा जुड़ी हुई हैं, एक साथ ही इनको पढ़ा जाता है। 18 नंबर की पढ़ रहा हूं मैं यहाँ से। एवं ही जीवराया णादब्बो तहया सद्य हे दब्बो अणुचरि दब्बो यपुणो सोचे विदु मोक्ष कामेण। फिर से पढ़ता हूं मैं। एवं ही जीवराया णादब्बो तहया सद्य हे दब्बो अणुचरि दब्बो यपुणो सोचे विदु मोक्ष कामेण। पढ़िए एक साथ। एवं ही जीवराया णादब्बो तहया सद्य हे दब्बो अणुचरि दब्बो यपुणो सोचे विदु मोक्ष कामेण। देखिए, यहाँ हमारी चर्चा जो चल रही थी ना, उससे मैंने कनेक्ट किया है, फिर से कर देता हूं मैं कनेक्ट। चर्चा ये चल रही थी कि आत्मा अनेक रूप है और एक रूप है।
अमेचक को कहा था भेद रूप है, और मेचक शब्द का प्रयोग किया था वो एक रूप है। तो उसी बात को आगे उदाहरण के द्वारा जो आचार्य समझा रहे हैं, तो वो उसी बात का उदाहरण यहाँ उनमें दिया है कि आत्मा अनेक रूप भी है और आत्मा एक रूप भी है, आत्मा भेद रूप भी है और आत्मा अभेद रूप है। मेचक भेद रूप अनेकाकार है। मेचक शब्द का अर्थ आप लोग नोट कर लीजिए। मेचक अर्थात भेद रूप अनेकाकार है। अमेचक अभेद रूप एकाकार है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ये दो शब्द आप लोगों को ध्यान में रखना आवश्यक है। मेचक मतलब भेद रूप, अमेचक अर्थात अभेद रूप। तो 19 नंबर के कलश में कहा था कि अब बस हो आप, इससे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। इफ यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट आत्मा इज मेचक और अमेचक, so you will not be able to get your goal, which is self realization. यदि आप आत्मानुभूति करना चाहते हैं तो आपको आत्मा को ना तो मेचक विकल्प में लाना होगा ना अमेचक विकल्प में लाना होगा। इन दोनों के विकल्पों से पार आपको होना पड़ेगा। अब इसी बात को, जो बात यहाँ है, उसी बात को गंभीरता से विचार करके और शुद्ध नय के विषय जो दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद को भी मलिनता यहाँ कहा है। तो रागादिक मलिनता की तो यहाँ बात ही नहीं है। 17-18 नंबर की गाथा में उसी बात को इन्हें उदाहरण देके समझाया है। हिंदी में इसका दिया हुआ है, यह नृपति है यह जानकर अर्थात ही जन श्रद्धा करे, अनुचरण उसका ही करे, अति प्रीति से सेवा करे। तो ये कट गया था फोन मेरा। तो इसमें इस तरह से इसका हिंदी का दोनों का अर्थ दिया हुआ है, और 18 नंबर का जो छंद है उसका अर्थ है कि यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ आचार्य कुंद ने दिया है। जो समय सार का मैंने वीडियो बुक बनाया है उसका अगर आप गाथा देखेंगे 17 नंबर की, तो उसमें पिक्चर बनाया हुआ मैंने। तो उसमें एक राजा बैठा हुआ है और एक जो राजा बैठा हुआ है उसके सामने कोई कुछ, वो किसी को कुछ दे रहे हैं वो राजा। तो वो इसी बात को समझाने के लिए दिया है कि अगर राजा से कुछ चाहिए हो तो राजा को खुश करना पड़ता है, राजा की सेवा करनी पड़ती है। बिना राजा की सेवा के कुछ नहीं मिलता। और फिर उसी चीज को उन्होंने क्या बोलते, जीव के सिद्धांत पर उन्होंने घटित किया कि जीव का सिद्धांत, जैसे लोक में राजा की सेवा की जाती है तो राजा की सेवा करने पर उसे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह से जीव को भी राजा कहा गया है। और
जीव को राजा कहने के तात्पर्य पीछे तात्पर्य है कि जीव को राजा कहने से वो जीव की जो सेवा करेगा तो उसे जीव मिलेगा। जो जीव की सेवा करेगा उसे जीव, जीव राया कहा ना, यहाँ जीव राया, जीव राजा। जीव की सेवा करेगा उसे जीव मिलेगा, और जो राजा की सेवा की तो राजा से उसे धनादिक आदि उसे प्राप्त हुए हैं। ये एक बेसिक यहाँ जो सिद्धांत है वो यहाँ बताया गया है। मैं आप लोगों को उसकी पिक्चर ही भेजता हूँ तो आप लोगों को ख्याल में आएगा कि किस तरह से तो यह नृपति है जहनाम को भी पुरुषो रायाणम जानी ऊण सद्य हदी तो तम अनुचरिदो गुणो अथथियो पयत्ते। यह नृपति है, यह जानकर अर्थात जन श्रद्धा करें। यह नृपति है अर्थात ये राजा है, ऐसा जानकर धन का इच्छुक जो जीव होता है वो राजा की सेवा करता है। ये सर्वविदित है ये कि धन का अर्थी जीव धन के लिए राजा की सेवा करता है। शब्द आया यहाँ लगन से सेवा करता है, टीका में अपन देखेंगे ना तो वहां है कि लगन से सेवा करता है। फिर है कि उसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को भी जीव रूपी राजा को जानना चाहिए और फिर उसका श्रद्धान भी करना चाहिए और उसके बाद उसका अनुचरण करके करना चाहिए, अर्थात अनुभव के द्वारा उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। अब ये एक कथन हो गया। इसकी अगर हम डिटेल करें तो किसी व्यक्ति को कोई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब राजाओं का कोई सिस्टम तो रहा नहीं, देखिए तो अभी जो समझ लो हम ऑफिस में काम करते हैं, आप लोगों के वहां का कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है। इंडिया में थोड़ा एम्प्लॉय बॉस जो है वो अच्छी तरह से चलते हैं। तो यहाँ है लोग काम करते हैं लेकिन उसके बाद भी भाई बॉस को अगर अपन अच्छा काम का परफॉर्मेंस भी दें, अच्छा व्यवहार करें तो उससे अपन कह सकते हैं भाई कि वो सेवा करता है। जैसे आप लोगों के यहाँ तो बॉस का नाम लेते हैं, यहाँ सर बोलते हैं या बॉस बोलते हैं या जी लगा के बात करते हैं, तो वो एक वहां का कल्चर। लेकिन यहाँ का कल्चर जो है वो जी एक सम्मान का प्रतीक होता है। बॉस कहना, सर कहना, नाम लेके तो इवन नाम लेके तो कोई अगर बुलाए तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी वो तो फिर उसको काम के साथ साथ परफॉर्मेंस हो तो उसमें दोनों उसको प्रमोशन ही मिलता है और साथ में क्या बोलते उसको लौकिक उन्नति मिलती है। तो नियम यही है इसका, वो ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है। इसमें अपन अब इतना एनालिसिस नहीं कर सकते कि ऐसे चापलूसी करके क्या आगे बढ़ना। चापलूसी नहीं, देखिए अब चरणानी योग अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हम जिस राजा के राज्य में रहते हैं ना, हमें उस राजा की बात माननी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो हमारा पालक है। लौकिक लोक रीति लिखी है कि आप जिस राजा के शासन में रह रहे हैं उसका टैक्स ईमानदारी से पे करना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए, उसकी न्याय व्यवस्था को समझना चाहिए, उसका पार्ट बनना चाहिए। तो ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद ने यहाँ भी लिख दिया कि भाई अगर कोई धन का अर्थी पुरुष जो है वो धन का अर्थी पुरुष पहले तो उस राजा को जान के उसकी श्रद्धा करता है ना। जहनाम को भी पुरुषो रायाणम जानी ऊण मतलब जानकर, सद्य हदी श्रद्धा करता है। अब ये श्रद्धा कैसे करता है? श्रद्धा करने का तात्पर्य है कि ये राजा जो है ये सही में बहुत अच्छा है, सरल स्वभावी है और ये सही में उदार चित्त है। ये मतलब जानकर श्रद्धा करता है, क्या मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन विल एनालाइज द पर्सनालिटी ऑफ दैट किंग।
if the king is violent in nature, if he is not a good king, so definitely that labharthi person will not go to him to get anything. तो पहले वो उसको जानता है कि भाई मैं राजा के पास जाऊंगा तो बिना मांगे ही मुझे बहुत कुछ मिलेगा, बस मैं उसके प्रति विनम्र रहूं और उसके शासन में हूं ये मैं उसे बताऊं, अपना व्यवहार अच्छा रखूं, उसकी सेवा करूं। तो कोई धन का अर्थी पुरुष पहले राजा को जानकर उसकी श्रद्धा करता है। सो आप लोग ध्यान से सुनिए एग्जाम्पल, ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है आचार्य कुंद कुंद ने आत्मा को समझने के लिए। तो आत्मा किसी और की नहीं, ये हमारी आत्मा की बात चल रही है। तो पहले तो वो धन का अर्थी पुरुष, धन का अर्थी मतलब राजा के पास ही धन होता है भाई, बिकॉज उसके पास, राजा के पास टैक्स कलेक्शन का जो पैसा आता है फिर वो और डिप्लॉय करता है, उससे अर्निंग करता है, तो सबसे ज्यादा धन तो राजा के पास ही होता है। तो जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष पहले राजा को जानकर जानी ऊण सद्द हदी, जानकर श्रद्धान करता है, और क्या लिखा फिर, और फिर प्रयत्न पूर्वक उसका अनुचरण करता है। प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है, इससे क्या तात्पर्य है, बुद्धि लगा के राजा जैसा बोलता है वैसा ही करता है। मतलब वो राजा को ये भान दिलाता है कि आप हमारे अच्छे राजा हैं, तो मैं भी आपका अच्छी प्रजा हूं, मैं भी आपने जो आज्ञा दी है उसमें चलूंगा। देखिए कोई हमारे सामाजिक सिस्टम होते हैं, देखिए सामाजिक व्यवस्था हमारी कैसी बनी हुई है आप समझिए। हमारी सामाजिक व्यवस्था सामाजिक तरीके से बनी हुई है। हम अगर निश्चय की दृष्टि से देखें तो किसी का कोई मान नहीं होता, कोई अपमान नहीं होता, कोई लोक व्यवहार नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमारी भारतीय संस्कृति थोड़ी सी लोक व्यवहार के लिए बहुत सेंसिटिव है, मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, घमंड के लिए नहीं, स्वाभिमान के लिए। और ये मतलब जैन संस्कृति में तो बहुत अच्छी तरह से है ही है, लेकिन साथ में हमारे पूरे भारतीय कल्चर में मान सम्मान का एक व्यवहार बहुत अच्छी तरह से पाया जाता है। हमारे यहाँ पिता पुत्र का संबंध कैसा होता है कि भाई पुत्र अपने पिता से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, पिता से सवाल जवाब नहीं करता, पिता की आज्ञा ही उसे सर्वोपरि हुआ करती है। और पिता भी अपने बच्चों का, पत्नी का, माता का, पिता का, सबका इतना ध्यान रखता है कि किसी को कभी कोई कहने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। दिन रात इसी चिंता में रहता है वो कि कैसे मैं अपने माता पिता को अच्छे से रखूं, कैसे बच्चों को, पत्नी को, भाई को। और परिवार वाले भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई जब सामने वाला हमारे बारे में इतना सोच रहा है तो हम भी उसका वैसे ही मान सम्मान करें, उतना ध्यान रखें। ऐसे करके भारतीय कल्चर जो है वो हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं एक दूसरे को मान सम्मान देने की प्रथा, परंपरा, एक दूसरे की बात रखने की प्रथा। तो राजा और प्रजा में भी कुछ ऐसे ही होता है कि भाई राजा सारी प्रजा का पालन कर रहा है, प्रजा के लिए युद्ध लड़ता है, प्रजा के लिए इतनी मेहनत करता है, प्रजा के लिए दिन रात सोचता है। तो प्रजा की भी ये ड्यूटी है कि वो राजा को प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करे। प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करते अर्थात कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, वो जो भी हमारे बारे में सोचते हैं सही सोचते हैं, and he is a right guy, right person to whom we can pay our utmost respect, and what he is ordering will definitely in our favor. So without thinking anything, we must follow him. It is the meaning of अनुचरण, है ना। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि स्लेवरी है, तो विदाउट
किसी ने कुछ कहा, मैंने पहले ही कहा भारतीय परंपरा में मान सम्मान, रिश्तों में उनकी सम्मान रखने की परंपरा बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमारे यहाँ भारत में जॉइंट फैमिली और एक आपस में सम्मान और पिता पुत्र के प्रति एक मधुर संबंध, भाई भाई के प्रति मधुर संबंध। भाई हमारे भारत में तो कहावतें बहुत फेमस चलती है सब जगह, वो दो दोस्त तो ऐसे हैं जैसे भाई भाई हो। मतलब हमारे यहाँ भ्रात प्रेम, भाई का प्रेम बहुत महत्व रखता है भारतवर्ष में। क्योंकि हम लोग अक्सर कहानियां सुनते हैं अपने पुराणों में भी और भारतीय कल्चर में भी, प्रेम हो तो राम लक्ष्मण जैसा, प्रेम हो तो कृष्ण बलराम जैसा। तो हम भारत में अपनी ये कहावत सुनते ही हैं कि उनका तो वो दो दोस्त हैं लेकिन दोस्त नहीं है, दोनों भाई हैं। मतलब हमारे भारतीय कल्चर में भाई का प्रेम, वो उनका सम्मान अपने पिता जैसा करता है। मतलब जो सम्मान वो अपने पिता को देता है वैसे ही सम्मान उनको देता है। वो उनको अपने गुरु जैसा मानता है। मतलब हमारे यहाँ गुरु का, पढ़ाने वाले का बहुत सम्मान होता है। इसी तरह से राजा का भी हमारे यहाँ बहुत सम्मान किया जाता है। अब वो हम एनालिसिस छोड़ दें कि हमारे अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एक राजा की तरह हैं और प्रधानमंत्री हैं वो सम्राट की तरह हैं। सही है गलत है हम उस पर नहीं जाते, हम तो ये जानते हैं कि राजा, ये लोग भी अभी के राजा हैं, है ना। तो ऐसे ही उस समय जो राजा का सिस्टम था उसमें अगर राजा प्रजा के बारे में सोच रहा है तो प्रजा भी राजा के बारे में सोचेगी। तो उसमें से कोई एक व्यक्ति था, समझ लो कोई सामान्य व्यक्ति हो सकता है वो, या उनके राजा के कोर्ट में से कोई एक मंत्री संतरी, कोई भी हो सकता है। तो कहा कि पहले उसने राजा को क्लोजली ऑब्जर्व किया, एंड एट लास्ट ही फाउंड दैट my king is very good person, is very honest, very kind, and whatever amount I required, so I cannot put my demand directly, but by following his words, by giving my best services to him, automatically when the affection in his heart will come to me, so definitely he will give some gift to me that may be in form of gold, silver, कॉइन्स एटसेट्रा। तो वो यहाँ ये शब्द है अनुचरण करता है, फिर लगन से सेवा करता है। लगन से मतलब वो पूरे डेडिकेशन से, ही इज डेडिकेटेड, वो अपने अपने राजा के लिए डेडिकेटेड है। राजा को वैसे अपने ग्रंथों में उपमा दी है पिता की। जिस तरह से एक पुत्र अपने पिता को सम्मान देता है, उसी तरह से एक प्रजा को अपने राजा का भी सम्मान करना चाहिए। तरुण जी, प्रश्न होता है यहाँ पे कि जैसे सम्मान तो ठीक ही है, वो तो हमें हर एक संबंध में हर एक व्यक्ति को जो यथा योग्य सम्मान होता है वो तो देना ही चाहिए। परंतु जैसे आपने कहा कि पिता पुत्र को तो सवाल जवाब नहीं करते, उनकी बातों को का हम यथा योग्य यानी पूरा अनुचरण करते हैं। तो फिर अगर कोई गलत फैसला हो रहा हो या फिर गलत चीज हो रही हो, गलत यानी उनको उनको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये गलत हो रहा है और अपने को पता है कि नहीं इससे सबका नुकसान हो जाएगा या फिर कुछ गलत हो जाएगा, तो क्या हम उनको हमारी संस्कृति में उनको क्वेश्चन करने के लिए यानी उनको ये बताने के लिए कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, ये ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, क्या कोई स्कोप नहीं है क्या हमारे कल्चर में? और जैसे राजा भी हर वक्त हर निर्णय राजा का सही हो ये तो नहीं है ना। तो कभी कभी उनसे भी भूल हो जाती है और कभी कभी आजकल तो हम देखते हैं लोगों को आंदोलन भी करने पड़ते हैं। जैसे अभी अभी हुआ था अपने शिखर जी के लिए, तो क्या अपने को जैन लोगों को आंदोलन करना पड़ा क्योंकि वो फैसला सही नहीं था सरकार का। तो हमने उस वक्त कहा कि नहीं ये हम नहीं मानेंगे और ये हम आपको विरोध करते हैं। तो ये तो हम राजा का विरोध भी कर ही सकते हैं ना अगर कोई बात सही नहीं है तो। हाँ हाँ, देखिए बराबर, ये क्वेश्चन एकदम सही है। देखिए
कुछ ना बोलने देना, उसे तो हम बोलेंगे कि भाई वो तो तानाशाही है। लेकिन आपको टोडरमल जी का वो वक्तव्य याद रखना पड़ेगा, श्रोता के स्वरूप वाला, कि श्रोता को शंका पैदा होती है तत्व सुनने में, तो विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछता है। ठीक है। इसी तरह से अगर पुत्र को पिता के निर्णय में कोई गड़बड़ दिख रही है, समझ में आती है, तो विनम्रता पूर्वक वो उनको वो चीज समझाए। इसी तरह से राजा के निर्णय में कोई गलती हो गई, तो आपको पता है भारत में जैसे आप लोगों ने भी न्यूज चैनल देखे होंगे, हमने भी देखे, और हमने अपने आसपास के लोगों की बातें सुनी। बोले आंदोलन करना सीखना हो विनम्रता पूर्वक तो जैनियों से सीखें। इतनी विनम्रता पूर्वक आंदोलन हमने आज तक के इतिहास में किसी का नहीं देखा। नहीं तो जनरली क्या होता है, भाई बसें तोड़ने फोड़ने लगते हैं, जला देते हैं, लूटपाट मच जाती है, अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, गाली गलौज की जाती है। वो केवल यहाँ नहीं, मतलब आप वर्ल्ड के कोई से भी पार्ट में देखेंगे आंदोलन इसी रूप में होते हैं। वो जहां जहां भी होते हैं हिंसक ही होते हैं। तो इस चीज की सब लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। आंदोलन करना और अपनी बात विनम्रता से रखना सीखना चाहिए जैन समाज से। मतलब मैं कई लोगों से मिलता हूं अभी, तो वो लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने जिस विनम्रता से और जिस शालीन तरीके से लाखों लोगों ने आंदोलन किया और एक पाइप नहीं टूटा, ये आश्चर्य का विषय है। आपको पता है यहाँ जब हम लोगों ने आंदोलन निकाले तो कोई ट्रैफिक बाधित नहीं हुआ, किसी को परेशानी नहीं हुई। अब अपनी समाज तो सारी एडुकेटेड है, तो इवन साइड में हमारे लोग खड़े हो जाते थे ट्रैफिक को क्लियर कराने के लिए, आप लोग चलिए। जैसे मैं भी आपको रिसेंटली घटना बताता हूँ कि यहाँ अभी ढाई दी पंच कल्याणक था, तो मुख्यमंत्री आए थे, तो उनको इनविटेशन टीम में मैं और गौरव जी हम लोग भी शामिल थे, से 8-10 लोग थे। तो वो तो उनको प्रोटोकॉल रहता है, अभी पहले से सब कौन कौन रहेगा यहाँ वो पूरा उनको बताना पड़ता है। तो उनके जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे, तो वो हमसे बोले कि सर हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते बोलते थोड़ा सा ना रैंप में भी चले जाते हैं, तो रैंप में वो जो जनता बैठी हुई है ये कोई हार्म तो नहीं करेगी। तो हम लोगों ने बोला आप चिंता मत कीजिए, ये जितने नीचे बैठने वाले लोग हैं ना, आपको दिख रहे हैं कि ये नीचे बैठे स्टेज से, दे ऑल आर मिलीनियर, ये सब करोड़पति लोग हैं, ये इनसे आपके मुख्यमंत्री जी को कोई कोई खतरा होने वाला नहीं है। तो वो आए, उनने देखा, मतलब उस दिन करीब 20-25 हजार लोग होंगे, उनने देखा कोई न्यूसेंस नहीं, अपन ने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया बिल्कुल सरलता से सब लोग, इवन आपके ढेर सारे तो यूएस के लोग थे उसमें, वो आगे बैठे रहे। उनको भी हम लोगों ने जैसे बोला सर आप पीछे चलिए, ये यहाँ सिक्योरिटी बैरिकेड यहाँ तक लगेंगे, सब लोग पीछे बैठे वहां पर। तो कहने का विनम्रता पूर्वक हमारे भारतीय परंपरा में भी वो है, और पंडित टोडरमल जी ने तो समझाया ही कि शंका पैदा होने पर विनम्रता पूर्वक शंका पूछता है। तो शंका पूछने के लिए तो कहीं मना नहीं। और अगर पिता ने ऑर्डर दे ही दिया, वो गलत हो, वो उनके अहित में हो और कुछ सुना नहीं जाए, तो उसे तो अपन तानाशाही बोलेंगे ना भाई। और अपने तो भारतीय लोकतंत्र है हमारे यहाँ, तो तो ऑर्डर अगर देने के बाद ऐसा कोई निर्णय हो जो बिल्कुल ही अयोग्य हो, मानने योग्य ही नहीं हो, तो हम नहीं माने तो भी उसमें आपत्ति नहीं है। जैसे एक उदाहरण भी आता है ना, हमारे यहाँ के आदिनाथ भगवान के जो पूर्व भव के जो राजा थे, तो उनके पूर्वज की जो कहानी थी, जो सुनाई थी, कि वो छिपकली वाला जो उदाहरण आता है, कि पिता ने आदेश दिया था कि छिपकली के खून का वो बनाओ, पानी, खून 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 को भरवाओ, उसमें मैं नहाना चाहता हूँ। तो पुत्र को आदेश दिया, पुत्र ने वो लाल रंग का पानी वाला बनवा दिया मानने की जगह। तो ऐसे ना मानने के भी उदाहरण आते ही है ना वहां पे भी हाँ अयोग्य नहीं बातों नहीं, को। देखिए अब वो अपन ये लगाएं कि भाई हित अहित की बात है ना भाई। उनने कहा कि बेटे मुझे जो जीवन का अनुभव है तुम्हें नहीं है, तो ये मैं जो बता रहा हूँ तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूँ मैं। मान लो उन्होंने बोला कि तुम्हें रोज मंदिर जाना चाहिए, तो वो बेटा समझाए कोई नहीं जाता, आजकल तो सब मॉडर्न हो गया है, ये क्या आप ढकोसले पड़े हो, आप तो परंपरावादी हो रहे हैं। तो बेटा समझाए, देखो बेटा, पिताजी समझाए, देखो बेटा मंदिर जाने से सोच अच्छी होगी, 10 लोग मिलेंगे,
आप चलो हफ्ते में एक बार चले जाओ, लेकिन एटलीस्ट जाओ, आप 2 बार चले जाओ, लेकिन थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ पढ़ लिया करो। तो हाँ। इसमें हित का उद्देश्य है। लेकिन अगर पिता बोले कि मैं शराब पीता हूँ, तुझे भी पीना पड़ेगा, और बेटा बोले नहीं पिताजी नहीं पीऊंगा मैं, ये तो गलत है ये तो वो एक डिपेंड करता है कि वो एक्चुअल में हमारे हित में है कि अहित में है। केस टू केस वेरी करेगा। और कुछ चीजें जरूरी कैसी होती है, वो कुछ उसमें सही गलत से ज्यादा अपना अपना एक नजरिया होता है। और उसमें अभी जैसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पिता ने कुछ फाइनेंशियल मैटर में कुछ डिसीजन लिया। अब वो डिसीजन हमको क्लियरली पता लग रहा है कि इससे उनका नुकसान ज्यादा है, सबका नुकसान ज्यादा है अपना घर में। उनको वो बात कि आजकल तो बैंक में भी लोग होते हैं, राइट, वो बैंक में जाते हो तो आपको बस उनकी स्कीम बेचने के लिए खड़े होते हो वो लोग, और बस कैसे उनको फंसाया जाए। अब मान लो कि पिता करके आ गए ऐसा कुछ। अब हमको पता समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको उस स्कीम के बारे में जानकारी है, तो हम बोलते हैं कि देखो इससे ये इस प्रकार का नुकसान होता है, और ये अपने लिए फायदे में नहीं है। जो फायदा दिख रहा है वो इतना फायदा नहीं है, नुकसान ज्यादा है। तो अब अगर उसमें हम मना करें कि नहीं ये हमें नहीं करना है, तो क्या फिर, क्या पिता की नहीं बात नहीं समझाया मानना जाता है, सही ये आप है? सही कह रहे हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और यहाँ मैं देखता हूँ कई लोग, कई पुत्र बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं, देखो साहब मेरे को तो कुछ आता नहीं था, और मैं तो साहब बैंक वालों ने बताया कर दिया, लेकिन मेरे बेटे ने ये चीजें सीखी हैं, तो देखो साहब उसने ऐसा ऐसा किया, बताइए आप एकदम सही किया कि नहीं किया। मैंने कहा हाँ एकदम सही किया। तो मतलब एक विनम्रता का व्यवहार होके उस चीज को अपन बोल हाँ, सकते कि ये वाले हाँ। आपके जमाने में ऐसी चीज चलती थी, लेकिन अभी थोड़ा माहौल बदला है नहीं, और नए वो नए तो इंस्ट्रूमेंट आए बताया हैं। जाए। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, ऐसी भी परिस्थिति आती है कि विनम्रता तो रखनी ही है हर एक पूरी चीज में। परंतु जैसे क्या होता है कि अगर मान लो कि सब चीजों को समझाने के बाद भी पिताजी अगर नहीं माने कि नहीं मैं यही करूंगा, तो फिर कभी कभी ये होता है, कहना पड़ना नहीं आपको वो करना है तो आप करो, मैं इसमें पार्ट नहीं करना चाहता, राइट। तो ये कहना पड़ता है उनको, ये टलवाने के लिए, फैसला टलवाने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि उससे उनका नुकसान, सबका नुकसान ज्यादा है, तो ये ऐसा करना पड़ता है। फिर क्या उस वक्त ऐसा लगता है कि उनकी बात नहीं मानी, उनकी अवज्ञा की, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। नहीं नहीं, वो तो हित के लिए, देखिए क्या होता है, हमारा सामाजिक व्यवस्था पूरी हित के लिए है। तो यहाँ उदाहरण में भी यही बताया है कि वो हाँ, जो होता है। सेवा कर रहा है ना राजा की, वो तो अपने हित के लिए कर रहा है ना। भाई राजा भी प्रजा की देखरेख क्यों करते हैं, प्रजा के हित के लिए करते हैं वो। तो उसने जो ये शब्द पहला आया ना कि राजा की श्रद्धा करता है, श्रद्धा करता का मतलब क्या है, उसने देख लिया कि मेरा जो किंग है, राजा है, वो हमारे हमेशा हमारा फेवर सोचता है, हमारा भला सोचता है सदैव, ये श्रद्धा करता है। फिर प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है। मतलब अब हमारे राजा जैसा जैसा काम करेंगे, हमने श्रद्धान कर लिया, अब जैसा जैसा वो काम करेंगे वैसा ही मैं भी करूंगा, है ना। राजा मान लो अ, दयाद्र हैं, हृदय में उनके स्नेह भाव रहता है, दया का भाव रहता है, दूसरों को भला चाहने का रहता है, सेवा भाव रहता है, वैसा मैं भी करूंगा, है ना। तो ऐसे अपन अपने रिलेशंस पे भी लगा सकते हैं। और एक बार विनम्रता तो कॉमन है, और फिर उसके बाद जो निर्णय सबके हित में हो, एक्चुअल में हित में हो, हमें कोई स्वार्थ से प्रेरित ना हो, वो हमारा निर्णय, पिता का हो या पुत्र का हो, पत्नी का हो, किसी का भी हो, कि भाई इसमें तो बस केवल मेरा ही स्वार्थ पूरा हो रहा है, और आप लोग का क्या होगा मुझे कोई मतलब नहीं है। तो पूरा सामाजिक कल्चर, भारतीय सामाजिक कल्चर, राजा का प्रजा का हो, पिता पुत्र पत्नी इन सबका हो, ये सब एक दूसरे के हित के लिए होते हैं। तो जिसमें सबका हित हो, अगर पुत्र अच्छा निर्णय लेना जानता है तो पुत्र को परिवार की कमान सौंप दी जाती है। कई सारी फैमिलीज देखी है मैंने कि पुत्र, मैं पिता ने कहा देखो बेटा मैं तो अपना समय निकाल लिया जैसे तैसे करके, और मैंने अपनी बुद्धि से इतना सब कुछ कर पाया, आगे अब तो सब कुछ तुम्हें संभालना है। सो वॉट एवर डिसीजन यू विल टेक दैट विल बी फाइनल, एंड आई विल नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन इन दैट। आखिरकार तुम सबके भले में निर्णय लोगे ना। तो ऐसे वो एक पर्सन टू पर्सन एक उद्देश्य क्लियर रहे सबको कि भाई सबके भले की बात है, सबके हित की बात है, और उसमें विनम्रता अपन शामिल करके वैसा निर्णय ले सकते। तो वो ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ उन्होंने राजा का लिया, चूंकि पिता पुत्र का नहीं लिया, क्योंकि पिता पुत्र में हो सकता था जैसे आपको क्वेश्चन हुए ऐसे उस समय भी लोगों को क्वेश्चन होते, तो इसलिए राजा का एग्जाम्पल ले लिया आचार्य कुंद ने। और फिर मैंने उसको एक्सटेंड करके पिता पुत्र, टीचर शिष्य, शिक्षक गुरु, इनका
मैंने कन्वर्ट कर दिया उसको, प्रेम में भाई भाई का लगा दिया। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि पहले वो राजा को जानता है, फिर उसका अनुसरण करता है और लगन पूर्वक सेवा करता है उसकी, है लगन पूर्वक सेवा करता है। तो राजा तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जानता है, राजा जानता है कि एक्चुअली हु इज एक्चुअल डेडिकेटेड टू मी। देखिए जैसे आप लोगों ने वो अपने एक क्या नाम है उनका, आज कार्तिकेय जो हैं, कार्तिकेय अनुपेक्षा के राइटर जो आचार्य हैं कार्तिकेय, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा उनके बारे में कि ये एक बड़ी एक्सेप्शनल बैड स्टोरी है ये आचार्य कार्तिकेय की, कि जो राजा थे तो राजा अपनी स्वयं की पुत्री पर मोहित हो गए। तो ये लज्जाजनक जब विचार उनके मन में आया, तो उस लज्जाजनक विचार को इम्प्लीमेंट करने का भी विचार आया। राजा है तो राजा ने अपने कोर्ट में पूछा कि भाई राज्य की सारी चीजों पर किसका अधिकार। तो उसमें उनका जो सीनियर मंत्री थे ना, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, तो वो समझ गए राजा के इस प्रश्न में कुछ दुराचार छुपा हुआ है। तो उन्होंने राजा से कह दिया, स्वयं की कन्या को छोड़कर राजा का राज्य की समस्त वस्तुओं पर अधिकार होता है। चूंकि राजा को वैसा मानना नहीं था, इसलिए उनने सारे मंत्रियों ने उनकी चापलूसी की और हामे हामे ला दी, और एक मंत्री ने नहीं की तो उनको देश निकाला दे दिया गया होगा। और फिर वो आगे की आपको स्टोरी मालूम ही है कि स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, फिर बैराग आया, फिर उन्होंने कार्तिकेय अनुपेक्षा लिखी। तो लगन से सेवा करता है, तो राजा चापलूसी और लगन से सेवा करने में अंतर जानता है। मैं इस उदाहरण को इसलिए इतना डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि आगे का जो 18 नंबर की गाथा है ना, वो इस सिद्धांत से एग्जैक्टली रेप्लिकेट है। मतलब उदाहरण से एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर देंगे अपन, राजा की जगह आत्मा आ जाएगा, तो आपको क्लियर होगा कि हाँ भाई हमें आत्मा को किस तरह से जानना है। तो प्रयत्न पूर्वक अनुचरण भी करता है और लगन से सेवा करता है। तो लगन से सेवा करते हुए बहुत सारी चीजें आ जाती, राजा की बात मानना, उसका ध्यान रखना, और क्या बोलते उसे उसे जो अच्छा लगे वैसा कार्य करना, और राज्य का भी ध्यान रखना, ये बताना कि आप अगर राज्य का भला सोचते हैं तो मैं भी राज्य के बारे में सोचता हूँ। ये सारी चीजें लगन से सेवा करता है। अब इसी चीज को 18 नंबर की गाथा अगर हम देखेंगे ना, तो 18 नंबर की गाथा में इसको आत्मा पर कन्वर्ट किया है ना। मैं आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं भी पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि एवं ही जीव राया णादब्बो तहया सद्य हे दब्बो। उसी तरह से, जिस तरह से वो धन का अर्थी पुरुष राजा की सेवा कर रहा है, श्रद्धान कर रहा है, उसी तरह से मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। एवं ही जीव राया णादब्बो तह या सद्य हे दब्बो श्रद्धान करना चाहिए। उसी तरह से जीव राजा को भी मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को भी जीव राजा को पहले जानना चाहिए। पहले जानना चाहिए मतलब अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए, और फिर अस्तित्व स्वीकार करके उसका श्रद्धान करना चाहिए। श्रद्धान करने के बाद उसी का अनुचरण करना चाहिए, अर्थात अनुभव के द्वारा उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। अणुचरी दब्बो या पुणो सुचेवदु मुख कामेण। वो पहले वो मोक्ष का इच्छुक पुरुष जीव रूपी राजा को जाने, फिर उसका श्रद्धान करे, फिर उसके बाद उसका अनुचरण करे, अर्थात अनुभव के द्वारा उसी में तन्मय हो जाए। तो यहाँ उदाहरण से सिद्धांत को बहुत सरलता से और सटीकता से समझाया है कि किसी को अगर मोक्ष की कामना है तो वो क्या करे, है ना। ये क्वेश्चन तो बड़ा कॉमन है। संसार के जितनी फिलॉसफीज है सारी मोक्ष को बताती है, मोक्ष का वर्णन करती है।
कोई फिलॉसफी कहती है कि साहब अगर हम जीवों का भला करते हैं, दवाइयां बांटते हैं, तो वही हमारा मोक्ष है। कोई कहता है हम हरि की सेवा करते हैं, वही हमारा मोक्ष है। कोई कहता है हमने दान दे दिया, वही हमारा मोक्ष है। लेकिन यहाँ मोक्ष डिफरेंट है। क्या कहा यहाँ? एवं ही जीवराया, फिर आखिरी शब्द मोक्ष कामेण, जिसको मोक्ष की इच्छा है वो जीव राजा की सेवा करे। जिसको भी मोक्ष की इच्छा है वो क्या करे? क्वेश्चन है यहाँ भाई, जिसको मोक्ष की इच्छा है वो क्या करे? तो ये तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है, क्वेश्चन है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कि भाई क्या करें? मोक्ष प्राप्त करना है तो कौन सा उपाय अपनाया जाए, क्या करें? तो आचार्य ने उत्तर दिया, यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए। मोक्ष की अगर आपको कामना है तो क्या करें आप? बहुत सरल सा उपाय है, जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। अब क्वेश्चन, अब यहाँ एक ऐसा हो सकता है प्रश्न में कि ये जीव रूपी राजा को क्यों जाने हम? पहले तो जीव को राजा क्यों कहा? राजा इसलिए कहा क्योंकि जैसे राजा बहुत शक्तिशाली होता है, उसके पास बहुत सी शक्तियां होती हैं, इसी तरह से जीव रूपी राजा के पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, इसलिए जीव को कहा है राजा। और ये उस जीव को बहुत अच्छी तरह समझ ले, जिस तरह से राजा को अच्छी तरह समझ रहा था ना ये, उसी तरह से ये जीव को भी अच्छी तरह से समझ ले, समझकर फिर उसका श्रद्धान करे, समझकर फिर वैसा ही वो आचरण करे, अर्थात उसी में तन्मय हो जाए। तो तन्मय होना इसमें मुख्य है। मैंने पिक्चर ही भेजी ग्रुप पे, 18 नंबर की गाथा जो है ना, वो 18 नंबर की गाथा के संबंध में, कि एक श्रावक बैठा हुआ है और उसको मोक्ष की कामना है, मोक्ष की इच्छा है। तो मोक्ष की उसको इच्छा है तो वो क्या कर रहा है? तो देखिए, जीव बीच में बना हुआ है, ये आत्मा बना हुआ है बीच में। तो पहले उसने आत्मा को जाना। किसके आत्मा को जाना? स्वयं के आत्मा को जाना। पहले उसने स्वयं की आत्मा को जाना, फिर स्वयं को के आत्मा को जानने के बाद उसका श्रद्धान किया। श्रद्धान कैसे किया? मैं एक जीव तत्व हूं, अनादि अनंत चैतन्य का पिंड हूं, मुझ में अनंत शक्तियां हैं। कर्मों ने कभी मेरी आत्मा के साथ आत्मा में प्रवेश नहीं किया। कर्म अलग, मैं अलग, मतलब ये जीव अलग है। ये जीव अगर स्वयं का अनुभवन करे तो ये परमात्मा बन सकता है। इस तरह से इसने जीव राजा के संबंध में इसने विभिन्न प्रकार की के लॉजिक को जनरेट करके उसने श्रद्धान किया, फिर उसमें अनुभव में लीन हो गया। तो देखिए ये लीन हो गया, ये है ना। तो ऊपर जो सिद्ध सलाह बनी है वो इसका अर्थ है कि यदि मोक्ष की है कामना, तो यदि आपको सिद्ध बनना है, मोक्ष जाना है, तो मोक्ष जाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको जीव रूपी राजा का अनुभव जानना पड़ेगा, श्रद्धान करना पड़ेगा, जीव रूपी राजा को जानना पड़ेगा, श्रद्धान करना पड़ेगा, और श्रद्धान करने के बाद उसका अनुभव करके उसमें तन्मय होना पड़ेगा। तो ये बहुत सरल तरीके से उपाय बताया है। किस चीज का? जीव को जानने का, या यूं समझिए मोक्ष जाने का बहुत सरल तरीके से उपाय बताया है। मैं आपको बता दूं कि जो नहीं पढ़ते ना, उनके लिए अध्यात्म कठिन हो सकता है। वैसे तो मैं भी कई बार आप लोगों को बोलता हूं कि it's not an easy task to understand Jinagam in accurate manner or in appropriate way.
बट जो नहीं पढ़ते हैं ना, उनके लिए तो दुरूह है, कठिन है, रेयर है। अब आप देखिए यहाँ कि मोक्ष कैसे जाया जाए, हमारी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, इस बात का आंसर आचार्य कुंद कुंद ने एकदम प्रैक्टिकली दिया है, बहुत इजीली। और मैं नहीं समझता कि आप जितने लोग यहाँ हैं, किसी को भी ये उदाहरण समझ में नहीं आया हो और इसका सिद्धांत समझ में नहीं आया। तो चलिए मैं पूछना स्टार्ट करता हूं आप लोगों से कि 17-18 नंबर की गाथा, अभी और डिटेल करेंगे अपन थोड़ा सा इसका, लेकिन अभी मैं पूछता हूं आप लोगों से कि 17-18 नंबर की गाथा में आप लोगों को क्या समझ में आया। तो बताइए, सौरभ जी आप बताइए। सौरभ जी, इसमें 17th गाथा में ये बताया है कि मतलब इन जनरल लाइफ में कोई राजा है, उसका उदाहरण लेके दिया है कि कैसे अ, किसी को कुछ हेल्प चाहिए, किसी को अपना हित साधना है राधा के साथ में, तो कैसा व्यवहार करेगा वो। तो पहले ही विल लाइक ही विल लर्न अबाउट द राजा, उनको लाइक जानेगा कि हाँ ये राजा है, ये मेरा हित कर सकते हैं, मेरा भला कर सकते हैं। और वंस ही एस्टेब्लिशेस दैट कि हाँ ये सही राजा है, वो उनको फॉलो करेगा, उनका अनुसरण करेगा। और इट्स मोर लाइक कि अ, केवल चापलूसी नहीं कर रहा है, वो सच में उनको अनुसरण कर रहा है, बिकॉज ही नाउ नोज कि ये मदद कर सकते हैं। और इसी सेम फॉर्मूला को उन्होंने फिर लगाया है अपने मोक्ष मार्ग के लिए, कि जिसको मोक्ष प्राप्त करना है वो भी ऐसा ही सेम व्यवहार करेगा अपनी आत्मा के साथ में, कि पहले आत्मा के बारे में लर्न किया, आत्मा को जाना, और वंस वह हो गया एस्टेब्लिश कि हाँ ये आत्मा है, ये ही मैं हूँ, तो फिर उसमें ही स्थिरता प्राप्त कर, इसको उसी में अनुचरण किया। तो आई थिंक ये जो रत्नात्रय की बात करते हैं हम मोक्ष मार्ग के लिए, तो पहला आपने दर्शन ज्ञान से जान लिया आत्मा को, और फिर चारित्र से उसका अनुचरण वाला पाठ किया, तो ऐसे आपने मोक्ष प्राप्ति के लिए कंटिन्यू किया उस पथ पर। बराबर है। हाँ आप बताइए, प्रीतेश जी आप बताइए, 17-18 नंबर की गाथा में हमें क्या समझ में आया। जी सौरभ जी, ये अ, जैसे अभी सौरभ ने भी बताया, किसी व्यक्ति को, अगर कोई प्रजा में कोई व्यक्ति को कोई भी तकलीफ हो और उससे कोई मदद की जरूरत हो, जिसके लिए वो जानना चाहता है कि कैसे मैं वो चीज जो चाहिए वो साध्य कर सकूं, तो ये हमें कौन प्रदान कर सकता है, कौन हेल्प कर सकता है, इसके बारे में जानो, समझो। और जब आपको पता चले कि उनके पास इतनी ताकत है कि वो मेरे दुखों का हरण कर सकते हैं या तो मेरे प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकते हैं, तो उनके प्रति आपको इतने अच्छे भाव आते हैं, इतना ग्रैटिट्यूड आता है, तो उनके उनको आदर इतना, उनके प्रति इतना आदर आता है, और उनकी फिर आप जाके सेवा करते हो, सम्मान करते हो, आदर करते हो, उनको जानते हो उसी तरह से। और फिर वो अगर फिर वो आपको जो चीज साधनी है वो साध लेते हो, मिल जाती है। उसी तरह से जब आपको जो मोक्ष का इच्छुक है, जिसको संसार में दुख है ये जान गया है और सुख पाने की कोशिश करनी है, सुख मोक्ष मोक्ष सुख पाना है, तो वो सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो समझ में आता है कि जीव आत्मा की राजा है, जिसको आप जानो समझो, उसका उसकी साधना करो, और आप ये करते करते अंतिम में मोक्ष सुख पा जाओगे। बहुत बढ़िया। देखिए इस एक अपन टीका देखेंगे तो उसमें लिखा है साध सिद्धेश तथा अन्योत्पत्त्युत पत्तित्याभ्याम, मतलब कि इसके अलावा अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। मतलब ये जो तरीका बताया है ना मोक्ष जाने का, ये जो तरीका बताया है सम्यक्त प्राप्त करने का, इसके अलावा और कोई काम से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। लौकिक में भी हम देखते हैं, हमारा हमारा विनम्र व्यवहार रहेगा ना सब जगह,
तो सब लोग हमसे दोस्ती करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, हमारे कार्य की सिद्धि होगी। विनम्रता के व्यवहार से कार्य की सिद्धि होती है, कठोरता के व्यवहार से नहीं होती है। ज्ञान के व्यवहार से कार्य की सिद्धि होती है, अज्ञानता से नहीं होती। श्रद्धान से कार्य की सिद्धि होती है, अश्रद्धान से नहीं होती। तो यहाँ का कार्य सिद्धि का इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कौन सी कार्य सिद्धि? टू हैव परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस, टू गेट साल्वेशन, ये हमारी कार्य की सिद्धि है। तो आचार्य कुंद ने तरीका बता दिया कि इसके अलावा और कार्य की सिद्धि होने का उपाय आपके पास नहीं है। किसके अलावा? ये जो यहां बताया उदाहरण और उसका सिद्धांत, तो हम ऐसे लगाएं कि ये सिद्धांत कोई बहुत हल्के में लेने लायक नहीं है। सरलता से समझाए जाने के बाद भी उन्होंने ये कह दिया आचार्य अमृतचंद ने कि इसके अलावा और कार्य को सिद्ध करने का दूसरा उपाय नहीं है ना। तो बताइए और कौन? विरल जी आप बताएंगे? हाँ सौरभ जी। हाँ आप सौरभ जी, बताएंगे। हाँ, बस अब जैसे सब लोगों ने बताया कि हमारी आत्मा, जैसे आत्मा के प्रति हमें राजा जैसा आदर, सम्मान रखना चाहिए, भाव रखना चाहिए कि राजा के जैसे जैसे उनकी बातें सुनते हैं, ऐसे हमें अपनी आत्मा की भी आत्मा को जानना चाहिए, उससे पहचानना चाहिए, उससे उसमें तन्मय लगा के जाना चाहिए। तो वही, उससे ही हमें बेसिकली वही मोक्ष का रास्ता है बेसिकली। बढ़िया बढ़िया, आपने एक साहस किया बताने का बहुत समय बाद। सही बताया आपने कि आत्मा को जानना ही मोक्ष प्राप्ति का, सम्यक प्राप्ति का एक उपाय है। एकदम सही है ये। तो इस तरह से हमने 17-18 नंबर की गाथा समझी, और मैं समझता हूं कि समय सार की पूरी गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो जिनवाणी की एक एक गाथा महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा विषय चल रहा है कि किस तरह से मोक्ष प्राप्ति की जाए, उसका उत्तर आचार्य ने दिया है। अब आगे एक कलश आएगा, 20 नंबर का कलश आएगा। फिर उसके बाद गाथा आएगी, 19 नंबर की गाथा आएगी। पूरा विषय जुड़ा हुआ है ये वाला। तो अब इसमें कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर होगा, वो बढ़िया होगा उसमें कि भाई आत्मा क्या सदैव ज्ञान वाली है क्या? तो फिर उसका क्या आंसर देंगे वो बताएंगे अपन। तो अभी हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, ये जानकर कि जिस हमें पूरे हफ्ते एक विचार अपने दिमाग में लाना है कि हमें तो पहले राजा को जानना है। राजा को जानने के बाद राजा कैसा, उसका श्रद्धान करना है, और फिर बस हमें अनुसरण करना है उसका। तो कोई दूसरे राजा की बात नहीं हो रही है, यहाँ जीव रूपी राजा की बात हो रही है। मैं जीव रूपी राजा हूं और बात उसकी हो रही है। तो इस तरह से आज हमने आचार्य कुंद द्वारा लिखित समय सार की 17-18 नंबर की गाथा समझी। आगे हम इस विषय को और अपना कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग इसका अध्ययन कीजिए। मिलते हैं हम अगले हफ्ते। जय जिनेन्द्र, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार। जय जिनेन्द्र सभी को। थैंक यू। थैंक यू सौरभ जी, बहुत ही अच्छे से समझ में आया। जय